जाते हैं तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी बहुत बड़ा असर जो है यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान अभी राजनीति में नए नए ही मैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि पहली बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या चिराग पासवान को देना पड़ जाएगा इस्तीफा, क्योंकि चिराग पासवान के नाम लिखा गया है सुसाइड नोट और इस सुसाइड नोट में हुए हैं कई बड़े खुलासे। और आखिरकार क्यों चिराग पासवान एक ऐसे मामले में फंस गए जिसके बाद चिराग पासवान की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, चिराग पासवान की बदनामी भी हो रही है। क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले बीजेपी तैयारी कर रही है कि कैसे जो है चुनाव को जीता जाए, इनकी सहयोगी पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान है उनको लेकर एक बड़ा खुलासा होता है और खुलासा ये है कि एक महिला कारोबारी हैं, उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है। इस सुसाइड नोट में उन्होंने ये साफ तौर पर जिक्र किया है कि चिराग पासवान, उनके बहनोई और उनके बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने इतना दबाव उनको ऊपर डाल दिया और उनकी कंपनी पर बेवजह इतने छापे डलवाए हैं, चाहे वो FSSAI के हों या इसमें अगर बात कर ले जो खाद्य से जुड़ी चीज़ें हों, तमाम उन पर ऐसे छापे डालें। और वसूली की बात भी कही जा रही कि पैसा हफ्ता वसूली, पैसा वसूली की बात है इसमें। और ये देखा जा रहा है कि मामला सॉर्ट आउट करना चाह रहा था वो दंपत्ति परिवार। उनका मैं अपने दर्शकों को नाम बता दूं कि जो महिला जिन्होंने सुसाइड किया है वो जी हाँ, वो पायल मोदी उनका नाम है। और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आईसीयू में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें चिराग पासवान पर दबंगई दिखाना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, केंद्र में पावर का गलत इस्तेमाल करना, तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। और अब्बास भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, आपने भी इस खबर को देखा है और महिला कारोबारी ने जो सुसाइड नोट लिखा, आईसीयू में इलाज चल रहा है, बिल्कुल भी अभी कहा नहीं जा सकता कि बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी। लेकिन जो खुलासे उन्होंने चिराग पासवान को लेके किए, दबंगई के, अपने मंत्री पद का फ़ायदा उठाना, पावर का फ़ायदा उठाना, और ऐसे में कहीं ना कहीं बात जब दिल्ली तक पहुँची है तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ होते नजर आए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि शायद मंत्री पद भी अब चिराग का जा सकता है, क्योंकि बीजेपी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो है वो एनडीए पे करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो यानी कि एनडीए से नाराज़गी, एनडीए से दूरी तो उनकी पहले से ही बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से अब ये आज सामने मामला आया है कि एक महिला ने गंभीर आरोप जो है वो चिराग पासवान पर लगाए हैं, इन गंभीर आरोपों की जाँच फिलहाल की जा रही है। अगर इस जाँच में चिराग पासवान का ज़रा सा भी हाथ सामने निकल करके आता है तो ये बात तो साफ है कि एनडीए में चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और यहां तक यह भी है कि चिराग पासवान पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। मंत्री पद तो जाएगा, चिराग पासवान जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी खाली आरोप मात्र है। अभी ट्रायल चलेगा, अभी पुलिस जांच करेगी, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाएगा। उसके बाद में अगर चिराग पासवान दोषी पाए जाते हैं तो चिराग पासवान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जो चिराग पासवान बड़े बड़े सपने देखते हुए दिखाई दे रहे थे, जो चिराग पासवान बिहार के चुनाव में 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे थे, ऐसे में अगर उनके ऊपर आरोप जो हैं, अगर ये हकीकत में बदलते हुए दिखाई देते हैं, आरोप जो है दोषी की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी बहुत बड़ा असर जो है यहाँ पर पड़ने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान अभी राजनीति में नए नए ही मैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव जीता है। और बिहार के अंदर बात करें तो अभी एक ही विधायक उनके पास में है, कोई बड़ा जनाधार उनके पास बिहार के अंदर नहीं है। 5 सांसद जरूर हैं लेकिन विधायक सिर्फ एक है। यानी कि ये वाला जो 2025 का चुनाव है ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता था। जैसे वो 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे थे, मैं कहता हूँ 50-60 छोड़िए, अगर 20 सीटें भी चिराग पासवान को मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी। और 20 सीटों पर आप 10 से 15 सीटें भी अगर जीत लेते तो अपने आप को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल हो सकता था। लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम चुनाव से पहले आप पर लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा आपकी है वो तो दांव पर लग गई। अब जो जनता है वो सोच समझ
समझ करके वोट करेगी। कहीं ना कहीं आपको जनता नकार सकती है और हो सकता है कि ऐसे दाग लगने के बाद में आपका राजनीतिक भविष्य जो है उस पर भी समाप्त हो जाए। बस भाई, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि बिहार में सीटों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जहां जीतन राम मांझी ने हाल ही में 30 सीटों की मांग की थी और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सीटों को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन जो बड़ा खुलासा चिराग पासवान को लेकर हुआ उसके बाद आपको लग रहा है कि बीजेपी उनके मुताबिक उतनी सीट उन्हें देगी? देखिए, बीजेपी पहले से मानने को तैयार नहीं थी। बीजेपी ने कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला माना थोड़ी था। देखिए, मांग तो कोई कितनी भी कर सकता है। चिराग पासवान 50-60 मांग रहे थे, कल को 100 भी मांग सकते हैं। जीतन राम मांझी भी 100 भी मांग सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से ये सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इनकी मांगों को पूरा करने वाली है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी धमकियां लेते हैं, लेकिन ऐसे में क्या है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप विपक्ष में बैठ सकते हैं, तो इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। यानी बीजेपी सीट शेयरिंग तो इतना नहीं देने वाली है, लेकिन इसका नुकसान जो है वो एनडीए को जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर ये एनडीए से बगावत कर जाते हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, अगर ये एनडीए से बगावत करते हैं तो बीजेपी को कुछ सीटें कम हासिल हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनकी नाजायज मांगों को या जो बड़ा चला करके ये मांग कर रहे हैं उनको मानेगी। और जिस तरह से दाग आपके ऊपर लग जाता है तो फिर आपकी प्रतिष्ठा जो है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को एनडीए बिहार के अंदर इस चुनाव में कोई ज्यादा भाव देने वाली है। जी, और ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, हमारे जो सहयोगी वफा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जाहिर तौर पर यह बताया कि इतना बड़ा जो पूरा स्कैंडल निकलकर सामने आया है, इस स्कैंडल में जो फंस गए हैं चिराग पासवान, और जो महिला ने आरोप लगाया वो गलत नहीं है। वो महिला जो बात कह रही है, महिला जो कारोबारी हैं, उनसे जुड़ी कई रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को, अपने हमारे जो चैनल है नेक्स्ट 9 न्यूज़, इस पर वो रिपोर्ट दिखाई है, आप वो लोग वो रिपोर्ट देख भी सकते हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान, जो कि अभी तक उनका ये रूप देखने को नहीं मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनको लेकर अब सामने आई हैं, मोदी के हनुमान चिराग पासवान की इस तरीके की हरकतें क्या चिराग के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आएंगी। लेकिन बिहार में होने वाले चुनाव से पहले जो स्कैंडल निकलकर, ये जो स्कैंडल कहेंगे, जो निकलकर स्कैम जो निकलकर सामने आया है, इसका क्या असर एनडीए पर पड़ेगा अब्बास भाई? देखिए, एनडीए की हालत पहले से खस्ता है। अगर नीतीश कुमार जैसे कि अभी वो छोड़ करके जाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, तो मैं समझता हूं अगर नीतीश कुमार को एनडीए से निकाल दिया जाए तो बीजेपी की और पूरे एनडीए की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। किसी भी हालत में वापसी नहीं कर सकते। सिर्फ नीतीश कुमार का एक वजूद है, एक वोट बैंक है जो उनका पक्का वोट बैंक है। चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे कोई, नीतीश कुमार चाहे इंडिया गठबंधन में रहें, चाहे एनडीए के साथ में जाएं, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो उनके साथ में रहता है। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूं एनडीए से अगर नीतीश कुमार को निकाल दिया जाए तो बिहार के अंदर एनडीए का कोई भी जनाधार नहीं है। बहुत बड़ी हार जो है यहां पर एनडीए की इस चुनाव में हो सकती है अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप ये लगातार लगते आ रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए की हालत जो है वो और भी ज्यादा बुरी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खुद कई नेता ऐसे हैं जो ऐसे आरोपों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार के 2025 के चुनाव में एनडीए में क्या जो है उठापटक होने वाली है, और नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ में ही लड़ने वाले हैं या फिर इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या जो नीतीश कुमार है, यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या वो भी एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो जिस तरीके से बड़ी सीटों की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा ये तक नहीं तय किया है। तो कहीं ना कहीं क्या बिहार में एनडीए का जो जनाधार है वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि बिहार में विपक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि जो महिला कारोबारी हैं, उन्होंने जिस तरीके की जो सुसाइड नोट, जो चिट्ठी लिखी है जिसमें चिराग पासवान और तमाम कई बड़े चेहरों का नाम लिखा गया, उस पर फंसते चिराग नज़र आ रहे। तो ऐसे में क्या चिराग की ताकत अब कम हो जाएगी, और बीजेपी में एक बड़े दागी चेहरे, बीजेपी के सहयोगी के तौर पर देखा जाए तो बड़े दागी चेहरे के तौर पर अब चिराग नजर आ रहे, तो इसका भी क्या नुकसान इन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।